आज पढ़ते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। एक हटी चौरी चौरा हत्याकांड पढ़े पहले हो, असहयोग आंदोलन देख लीजिए, है ना। असहयोग आंदोलन देख लीजिएगा, तनी मनी हिंट मिल जाएगा उससे, है ना। अगर हाँ पीछे वीडियो देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन का वीडियो डाला हुआ है, लिंक भी मिल जाएगा इसके नीचे। तो चौरी चौरा हत्याकांड ये क्या है? चौरी चौरा, सबसे पहले ये चौरी चौरा एक जगह का नाम। सबसे पहले स्टार्ट हुआ 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है, नाम है उसका चौरी चौरा। चौरी चौरा। अब क्या हुआ था कि यहां से एक भीड़ गुजर रहा था, मान लेते बड़ी मनी आदमी है ना, पूरा कच्चा का जगह आंदोलन के लिए, कुछों के लिए यहां से भीड़ गुजर रहा था। यहां से पूरा भीड़ गुजर रहा था। चौरी चौरा नामक जहां जगह है ना, वहां पर एगो थाना था। वहां पर एगो थाना था और यही थाने का नाम था चौरी चौरा थाना। ठीक है। तो चौरी चौरा नामक थाना में क्या कह दिया कि ये जो भीड़ जा रहा था, तो इसी में से एक जो पूरा भीड़ का नेतृत्व, जैसे कहीं भी अगर कोई जाए एक नेतृत्व करता रहो ना, कर है ना, जैसे असहयोग आंदोलन के लिए बाबा महात्मा गांधी, सब चीज के चंपारण के महात्मा गांधी, तो उसी तरह इस भीड़ का जो नेतृत्व कर रहा था, है ना, वो चौधरी साहब चौधरान। इसका नाम था भगवान अहिर। भगवान अहिर याद करना आसान है। भगवान अहिर का भगवान सबके नेतृत्व कर रहे ना, तो भगवान अहिर। अब समझते हैं कि ये हुआ क्या, कांड क्या हुआ था। यहाँ देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान में, थाना में एक भीड़ जा रहा था। और भीड़ जब जा रहा था तो भगवान अहिर के भीड़ में जा रहा था नेतृत्व में। अब जा हुआ था तो वहां कुछ हो गया, ये लोग जो पुलिस थानवे वाले था, है ना, यहाँ पर 22 को, मतलब बड़ी मनी था, बड़ी नहीं 22-23 को था, एक को शायद बचल था। तो 22 को जो पुलिस, मतलब ये लोग को भीड़ को पूरा छेक लिया। और छेक लिया तो ये जो भीड़ है ना, सबका सब गांधी टोपी पहन ले थी। सबका सब गांधी टोपी, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि क्यों हुआ था, ऐसा कारण क्या था होने का, है ना, दंगा होने का कारण। तो सब सब गांधी टोपी पहन लेता। और गांधी टोपी तो क्या, इन लोग में बक झक हुआ, इन लोग में, है ना, आपस में खूब लड़त झड़प हुआ। और उसी में से क्या हुआ कि गांधी टोपी के साथ ये जो अंग्रेज पुलिसकर्मी है, वो लोग थोड़ा गलत व्यवहार कर दिया था, कुछ दुर्व्यवहार कर दिए थे लोग के पास। यकीन के चढ़ले बैया, है ना, पूरा गोसलथिन एकदम खूना खोल गए सबके। कहलथिन साला जकरा हम बापू को यो, जकरा राष्ट्रपिता को यो, जकरा महात्मा को यो, है ना, वो सब जकरा केसर हिंद की उपाधि मिलन, उसको, उसका टोपी को तू लोग दुर्व्यवहार कर रहा है उसके साथ। अब ई पुलिसकर्मी भगवान अहिर के नेतृत्व में क्या हुआ, पूरा भीड़ गौशाला तुब दलक जेल में सबके। यह थनवा में ढुका दल थी, लेकिन 2200 पुलिस के, और 22 पुलिसकर्मियों को यहीं पर घुसा के, और 2200 को जिंदा जला दिया, माटिक तेल छीट, कुछ भी जलाया होगा, 2200 को जला दिया जिंदे। याद आसान रह जेता है ना, 5 फरवरी 1922 है तो 22 को पुलिसकर्मी भी जिंदा जले तुम। तो भगवान अहिर था नेतृत्व में, क्या को जला दिया, 22 गो पुलिसकर्मी को जला दिया। अब महात्मा गांधी, ये जे बाबा है महात्मा गांधी, बड़ा मस्त नाम। ये दुखद घटना है, ठीक है, दुखद घटना है ना, हम नहीं बोलते हैं कि दुखद घटना नहीं, लेकिन दुखद घटना है। ये जो महात्मा गांधी है, वो क्या बोल रहा है कि हम इस घटना से बहुत प्रभावित हुए हैं, सब कलेजी वोल्टिफ हमार खत्म हो गया, है ना, सब जवाब दे दिया है। तो महात्मा गांधी क्या किया, इस दुखद घटना से जो असहयोग आंदोलन चालू किया था 1920 से 22 तक जो चला था, उसको बंद कर दिया, वापस ले लिया। अब देखिए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस होवे था, चौरी चौरा हत्याकांड, और वापस कौन सी ले रहा, असहयोग आंदोलन। अच्छा, ये दोनों का रिलेशन है कुछ ना, असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का मदद नहीं करेंगे, और चौरी चौरा हत्याकांड कोई दूसरा जगह हो रहा है, मतलब खेलियो नंदू घर, सुतल जबो जद्दू घर, वही हाल है, खाक नंदू घर सुतल गयो जद्दू घर। तो वही हाल है इन लोग का कि महात्मा गांधी जो है वो चौरी चौरा हत्याकांड हो रहा है और वापस ले रहा है सहयोग आंदोलन। अब इसी में मोतीलाल नेहरू क्या बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू बोलते हैं कि अगर, अगर कश्मीर का कोई गांव, देखिए अगर अगर फोटो बनाते हैं भारत का, तो ऊपर है और नीचे इस तरह से है ना, नीचे इसी तरह से ना, तो यहाँ पर है कश्मीर,
यह है कश्मीर और यहाँ है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अभी देखिए एक इनका कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है वहां से यहाँ तक में, वो डोरे न। तो महात्मा गांधी, ये मोतीलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि अगर कोई कश्मीर का कोई अगर गांव गलती कर रहा है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को क्यों दिया जाए। मतलब इसका कहने का मतलब था कि होले बाबा चौरी चौरा हत्याकांड तू ले ला असहयोग आंदोलन वापस। कौन रिलेशन है इसमें? हुआ है चौरी चौरा हत्याकांड, वापस ले रहे हैं असहयोग आंदोलन, क्या है इसमें? कुछ रिलेशन नहीं समझ में आया, है ना? कैसे तुम रिश्तेदार बना दिया। तो ये मोतीलाल नेहरू बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन लेना वापस गलत है, क्योंकि जब कश्मीर का कोई गांव गलती करता है तो कन्याकुमारी के गांव को सजा क्यों दिया जाए, ऐसा। अब ई बोल दिया। अब सुभाष चंद्र बोस भी पीछे नहीं है, वो बोलता है, सुभाष चंद्र बोस, ई सुभाष चंद्र बोस क्या बोलता है कि जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, मतलब असहयोग आंदोलन पूरा भरपूर चला, तब ने लुईस पीसर बोला था कि 1857 की क्रांति और असहयोग आंदोलन दुबे आंदोलन ऐसा है जो अंग्रेजी का न्यू हिला करके रख दिया था। तबे न सुभाष चंद्र बोस, अब सुभाष चंद्र बोस बोलता है कि जब आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तब इसको वापस लेना आत्मघाती साबित हो सकता है, ऐसा ही बोला सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाबा कोई फर्क ना पड़ा वापस ले को। तभी बड़ी आदमी किसी को कुछ कुछ हुआ है जो नहीं दिया, आलोचना करता है इसको अभी भी, है ना, कुछ कुछ को वजह से। हालांकि काम तो बड़ा मस्त मस्त कर ले एकदम, है ना, करेजा चीरे वाला काम कर ले, लेकिन हल्का हल्का गलती तो होता ही इंसान। सब कैसे एक आदमी सारा डिसीजन सटीक थोड़ी ले सकता, तनी मनी हो जाए मिस्टेक। अब जहां दुख बर्दर टन टून तो बाजू में करते। तो अब क्या हुआ, जब 22 को पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, उधर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। महात्मा गांधी सोचल का अंग्रेजी में खुश होते ना, ओकरे दलथिन 1922 में दलथिन जेल धैर, जेल में दलथिन तू महात्मा गांधी के, है ना, दलथिन देशद्रोह का अपराध लगा, राजद्रोह का दिया मुकदमा का लगा दिया, मुकदमा का राजद्रोह का दिया, एथी लगा क्या आरोप लगा दिया, राजद्रोह का आरोप लगा दिया 1922 में। महात्मा गांधी कहते तू जो जितना हो लो तोर चक्कर में हो लो। आज तो हाँ 6 साल के दल थे, लेकिन 2 साल में छोड़ दल थे, 2 साल में छूट गया था, 6 साल का था, 1922 से 1928 तक रखना था, लेकिन 24 में छोड़ दिया था, तनी अस्वस्थ हो गए। अब इसलिए ना राजद्रोह का अपराध लगा दिया, आरोप लगा दिया महात्मा गांधी पर, 1922 में टोक दिया। बोला चला आज टोपी खतील, कल धोती खतील, कल कुछ और कल चश्मा खतील, कल शीशा खतील, तो ऐसा। अब क्या हुआ, अंग्रेजी पुलिस तो अब तो अंग्रेजी पुलिस छोड़ेगा नहीं भीड़ को। अब क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय, तीन, मदन मोहन मालवीय अब इस केस का मुकदमा लड़ा, क्योंकि बचाना है भाई, हम इनके भीड़ के पूरा बचाना, क्योंकि इनके सजा से बचाना, मुक्त कराना। अब मदन मोहन मालवीय इसका संभाला कमान कि हम भारत की ओर से लड़ेंगे। कोर्ट में पेश मदन मोहन मालवीय, बड़ा मस्त काम कर लो हो, 151 को आदमी को फांसी का सजा से माफ करवा दिया, और मात्र फांसी पर चढ़ा के 19 को, 151 को आदमी को फांसी का सजा माफ कराया, 19 को फांसी पर चढ़ा। और ये जो है ना, ये कितना, और 10 को जो है वो 8 साल का उम्र, मतलब 8 साल का सजा हुआ इन लोग को, और 10 को 8 साल का सजा हुआ, 14 को उम्र कैद का सजा हुआ। 151 फांसी की सजा माफ कराया, 19 को सीधे फांसी, 2 जुलाई से 11 जुलाई के क्रम में 1923 में, है ना, 1923 में ये फांसी दिला दिया, और 151 को है फांसी, 10 लोगों को 8 साल का सजा, और 14 लोगों को उम्र कैद का सजा। ठीक, ये था पूरा चौरी चौरा हत्याकांड। तो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1900। सवाल कैसे पूछेगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। नया याद हो, 22 को पुलिसकर्मी जला दल थे ना, ढुका के आग लगा दल थे। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है, वहीं पे एक थाना है चौरी चौरा। वही थाना में एक भीड़ जा रहा था और उसका नेतृत्व करता भगवान अहिर। उसी के नेतृत्व में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। अब जब जिंदा जला दिया तो महात्मा गांधी बहुत दुख हुआ इस घटना से, और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी में मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि अगर कोई कश्मीर का कोई गांव गलती करता है तो फिर कन्याकुमारी की सजा क्यों दी जाए।
सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि जब आंदोलन, असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तो इसको वापस लेना आत्मघाती साबित हो सकता है। इसीलिए हम पिछले वीडियो में बोले थे, असहयोग आंदोलन से कुछ इशारा किए थे कि असहयोग आंदोलन कुछ आगे भी है, मतलब यही चौरा चौरी में, कि अभी वापस ले लिया गया, पूरा समझ में आ गया होगा। अब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तो उसको वापस लेना आत्मघाती साबित होगा। अब जब हुआ केस, तो मदन मोहन मालवीय इसका बना, अपना आगे आया वकील के रूप में, और 151 लोग को फांसी का सजा माफ कराया, 14 लोगों को उम्र कैद हो ही गया। कितना आदमी बचा यार, 151 बचा, दल को बहुत बहुत खुश हुआ था सब। 10 गो को 8 साल का सजा हुआ और 14 गो को उम्र कैद का सजा हुआ। और ये जो 19 को फांसी मिला, वो 2 जुलाई से 11 जुलाई के दौरान में ही हो गया, तुरंत कचाकच 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 लटका दल थे सबके, है ना, 1923। तो ये था पूरा चौरी चौरा हत्याकांड। क्वेश्चन तो बता दिए कैसे पूछेगा। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 कब हुआ? 1922। चौरी चौरा नामक जगह कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर का उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछेगा कि किस भीड़ का नेतृत्व कर, चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान भीड़ का नेतृत्व करता कौन था? भगवान है। कितने अंग्रेज पुलिसकर्मी को जलाया? 22 अंग्रेज। कौन मुकदमे लड़ने के लिए कौन उसका बना था आगे हेड बॉय? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय फांसी का सजा से बचा, हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। 151 को बचा, 14 को उम्र कैद, 19 को फांसी और 10 गो को 8 साल का उम्र कैद, सॉरी 8 साल का सजा हो गया था। और कथन, ये सवाल पूछा गया है ना, कहा गया कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस किस कांड के दौरान लिए थे? चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान। या फिर गुजरात के एक बारदौली नामक जगह, वहां पर बैठक हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि गुजरात में एक जगह है बारदौली, है ना, इस 12 फरवरी को वापस लिया गया। गुजरात के बारदौली नामक जगह में 12 फरवरी को ये बैठक हुआ था, और वहीं पर ये आंदोलन, ये इसको असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तुरंत 7 दिन में। गुजरात के बारदौली नामक एक जगह में बैठक हुआ 12 फरवरी को, और बोला असहयोग आंदोलन वापस ले। ठीक है। उसी में से फिर सवाल पूछा गया था कि किसने चौरी असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था कि अगर कोई कश्मीर का कोई गांव गलती करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दी जाए? तो मोतीलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले कि अगर असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो उसको वापस लेना आत्मघाती साबित हो सकता है। सवाल पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को, है ना, क्योंकि 5 फरवरी को घटना हो रहा, 7 दिन के बाद वापस लिया जा रहा है, और गुजरात के बारदौली नामक जगह में बैठक हुआ। ठीक, और कुछ छूट गया तो सब हो गया। और गांधी जी को वही 1922 में जेल धकेल दिया, बोला राजद्रोह का आरोप लगा दिया, बोला चल बाबा, है ना, तोरे चलते जितना हो सब तो चलते, तू अंदर रह यार, तू बाहर रही तो हम इनके छिछरे काटत रहो, चल अंदर चल। भेज दलथिन भीतर ओकरा, भीतर जेल में भेज दिया, है ना। तो ये था पूरा कहानी चौरी चौरा हत्याकांड का। अगर नहीं समझ में तो एक बार रिपीट करके देखिए, और अपने से क्वेश्चन बनाइए इसको, है ना। हालांकि पीडीएफ तो डाल ही देंगे, लेकिन इसको क्वेश्चन बना के देखिए कैसे पूछे। एक बार कहानी के जैसा पढ़िएगा तो आपको सब पूरा टोटल याद रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और कुछ छूटा हो तो माफ कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।